नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। एक ऐसी जगह जहां तकनीक और उद्योग मिलकर भविष्य की तस्वीर बदल रहे हों, जहां करोड़ों का निवेश प्रदेश के नक्शे को नया आकार दे रहा हो और हर नए प्रोजेक्ट से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हों। जी हां, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक नया और बड़ा पल देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के भूमि आवंटन पत्र सौंपे हैं। ये कदम न सिर्फ राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करेगा, बल्कि भारत को तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नई पहचान दिलाने वाला है। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसा हब जहां हर बिल्डिंग, हर मशीन और हर फैक्ट्री नए सपनों को आकार दे रही हो, जहां तकनीक और निवेश मिलकर प्रदेश की तस्वीर बदल रही हो, तो यही यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भविष्य लिखा जा रहा है। 11,000 करोड़ रुपए की 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के साथ ये सिर्फ भूमि आवंटन नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। सेमीकंडक्टर से लेकर पीसीबी और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तक यहां बनने वाले उद्योग प्रदेश को देश के तकनीक मानचित्र पर नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। यूपी बन रहा हाईटेक हब का केंद्र, 11,000 करोड़ रुपए का निवेश, 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा बदलाव, तकनीक, उद्योग और भविष्य का नया केंद्र। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। इससे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग को नई ताकत मिलेगी। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े निवेश की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं कि परियोजनाएं क्या हैं और कैसे बदल सकती हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया जा रहा है। बोधिसत्व ट्रस्ट को मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना में लगभग 532 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा में सुधार लाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में ये कदम उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी हब बना सकता है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र निवेश और उद्योग का नया हब बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स परियोजनाओं के लिए औपचारिक भूमि आवंटन पत्र सौंपे। HCL, फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड 48 एकड़ भूमि, 3,706 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर इकाई। एसेंट सर्किट 16 एकड़ भूमि, 3,250 करोड़ रुपए की पीसीबी इकाई। अंबर एंटरप्राइजेस 100 एकड़ भूमि, 3,532 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाई। इन परियोजना का कुल निवेश 11,000 करोड़ रुपए है, जो राज्य में उच्च तकनीक उद्योग को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है। ये कदम न केवल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि यूपी को तकनीकी और औद्योगिक रूप से मजबूत बनाकर देश के नक्शे पर नई पहचान दिलाएगा। पूरी आत्मविश्वास से भरे हुए हमारे सभी सम्मानीय निवेशकगण, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को अपने निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए आज यहां पे आपको लेटर ऑफ कंफर्ट के माध्यम से आज ये प्रक्रिया भूमि आवंटन की आपको यहां पर की जा रही है, जिसमें मेसर्स इंडिया चिप्स प्राइवेट लिमिटेड, HCL फॉक्सकॉन का एक जो ज्वाइंट वेंचर है, इन सब को यह उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन के कार्यक्रम को, पीएम साहब के विजन को, जिसके माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेसर्स एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए इन्हें भी वहां पर भूमि आवंटन की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें फ्लेक्सिबल पीसीबी, सेमीकंडक्टर सब्ट्रैक्ट्स के उत्पादन के कार्यक्रम को ये लोग वहां के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा है अंबर एंटरप्राइजेस, इसमें भी इन्हें भी वहां पर एक भूमि आवंटन का कार्य किया गया है, जिसके माध्यम से यह कॉपर क्लेड
लेमिनेटर यानी पीसीबी असेंबलिंग, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस आदि के बारे में इनका उत्पादन वहां पर आगे बढ़ेगा। ये परियोजनाएं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई दिशा देंगी। उच्च तकनीक, उद्योग विकास और राज्य में नई उत्पादन प्रक्रियाएं और आधुनिक तकनीक स्थापित होगी। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, व्यवसायों के लिए व्यापारिक अवसर और पूरे प्रदेश के लिए आर्थिक मजबूती का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास की ये बड़ी खबर साफ संदेश देती है। राज्य न सिर्फ उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रहा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र अब तकनीक, उद्योग और शिक्षा का नया हब बनने जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर हैं। इस दौरान वे मनरेगा और एसआईआर कार्यक्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बतौर सांसद राहुल गांधी चौपाल और बता दें कि डोर जनता दर्शन के जरिए जनता से भी मिलेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो ने बुलाई है बैठक और सपा मुख्यालय पर आयोजित बैठक में पार्टी के सभी सांसद होंगे शामिल। बैठक में 2027 चुनाव को लेकर चर्चा, एसआईआर की रणनीति पर होगी विस्तृत चर्चा और 2027 चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन किया जाएगा। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बता दें कि सपा मुख्यालय पर बैठक का आयोजन होगा। बैठक में आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव को लेकर सपा सुप्रीमो ने बैठक बुलाई है। सपा मुख्यालय पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे। बैठक में 2027 चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। एसआईआर की रणनीति पर चर्चा होगी। 2027 चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सपा मुख्यालय पर बैठक होगी और इस दौरान बता दें कि सभी पार्टी के सांसद इस बैठक में शामिल होंगे और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क क्षेत्र में हुए दर्दनाक हादसे में एक इंजीनियर की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार निर्माणाधीन मॉल के लगभग 30 फीट गहरे पानी से भरे बेसमेंट में गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हादसे के समय घना कोहरा और तेज रफ्तार को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है। घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। एसआईटी का नेतृत्व मेरठ मंडलायुक्त कर रहे हैं, जबकि टीम चीफ इंजीनियर को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष और जांच के निर्देश दिए हैं। एसआईटी को आदेश दिया गया है कि वे 5 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपने प्रशासनिक स्तर पर घटना से जुड़े सभी पहलुओं, सुरक्षा इंतजाम, निर्माण कार्य की स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जाएगी। एटा जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत गांव नगला प्रेमी में एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ हुई निर्मम हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की खून से सनी मौत हो गई और एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसियों में हड़कंप मच गया और उन्हें तुरंत कोतवाली नगर पुलिस को सूचित किया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला को पहले मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। महिला की स्थिति नाजुक होने पर उसे उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और कोतवाली नगर पुलिस हर पहलू से मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। जांच में पता चला है कि परिवार के 4 लोगों की बता दें कि ईंटों से कूचकर निर्मम हत्या की गई है। पुलिस मामले की हर बारीकी की जांच कर रही है और आरोपियों के किए जा रहे हैं।
एटा कोतवाली नगर क्षेत्र में सुनहरी नगर कॉलोनी में डॉक्टर गंगा सिंह के परिवार में 4 लोगों की मृत्यु हत्या की वारदात हुई है। और अभी जैसे ही वारदात की सूचना के दोपहर को प्राप्त हुई, उसी समय यहाँ पे पुलिस तुरंत पहुंच गई। एसएसपी, डीआईजी और मेरे द्वारा तीनों ही लोगों द्वारा रवाना हो गए यहाँ मौके पर। और जो प्रथम दृष्टया डॉक्टर गंगा प्रसाद और उनकी वाइफ, उनकी बहू और उनकी बहू की बेटी ज्योति 23 साल की, जिसकी शादी होने वाली थी 10 या 11 फरवरी को, इनको मृत हालत में यहाँ पर पाया गया। और जो कमल सिंह जो गंगा प्रसाद के बेटे हैं, यानी कि गंगा प्रसाद के पोते, तो उनके द्वारा जब स्कूल से वो लौटे, उन्होंने इस जगह में अपराध को यहाँ पर देखा और फिर उन्होंने हल्ला मचाया और मोहल्ले में इसकी जानकारी दी। मोहल्ले से पुलिस को जानकारी हुई और पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर माई डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के यहाँ पर हाजिर हुई और तब से निरीक्षण शुरू हो गया। वारदात की घटना प्राप्त होते ही एसएसपी यहाँ के लिए रवाना हुए, डीआईजी भी रवाना हुए। यहाँ पर मेरे नाना नानी माई की एक बेटी क्या नहीं कोई कार्यवाही नहीं, ये बता रहा है किसी ने काट दिया। इस घर में 4 लोग थे, 3 लोग बाहर थे। हमारे संवाददाता योगेश यादव का। योगेश, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है मामले में? योगेश, पूरे मामले पे क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? और इसके साथ ही बता दें कि अब पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और इसके साथ ही जो बुजुर्ग महिला घायल है उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके साथ ही बता दें कि बाकी अन्य लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बता दें कि सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इसके साथ ही बता दें कि अब पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और दिन दहाड़े 4 लोगों की हत्या और इसके साथ ही पूरे मामले में बता दें कि एसआईटी गठित की गई है और बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एक बुजुर्ग महिला घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। हर पहलू से जांच पड़ताल की जा रही है। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता योगेश का। योगेश, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर, क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला कोतवाली नगर के क्षेत्र के प्रेम नगर का मामला है। वहीं पर एक घर में 4 लोगों की मौत देखकर पूरे एटा में संजादा गांव में मच गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने जाके सर को पोस्टमार्टम लेके पोस्टमार्टम करवा के उसके बाद वहीं पर देखने की बात है, सारे अधिकारी उसमें तो गहराई से सीसीटीवी कैमरे जांच कर रहे हैं। और ये जानकारी बड़ी बात ये है कि घर में व्यक्ति आता है, 4 लोगों की मौत होती है और उसके बाद किसी को नहीं मालूम पड़ती है। जी योगेश, पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है अभी तक? जी, प्रशासन ने वहीं पर प्रशासन को जैसी जानकारी मिली, प्रशासन पूरी तरह से छानबीन कर रहा है। वहीं पर जैसे ही मिलते हैं उचित कार्रवाई की जाएगी। जी योगेश, पूरे मामले पे किस तरह की आगे की कार्रवाई की जाएगी? एसआईटी गठित की गई है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? योगेश, चलो रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर से बड़ी खबर है, जहां एक मकान में मिले 5 लोगों के शव, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई है। सभी के माथे पर बता दें कि गोली लगी है। 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सहारनपुर में पूरा परिवार खत्म और इसके साथ ही सरसवा का यह पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां बता दें कि एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है और एक मकान में मिले 5 लोगों के शव, एक ही परिवार के ये लोग हैं और इसके साथ ही 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई है।
सहारनपुर में पूरा परिवार खत्म। इसके साथ ही सरसावा का ये पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां बता दें कि एक ही मकान में 5 लोगों के शव मिले हैं। एक ही परिवार के ये लोग हैं। इसके साथ ही सहारनपुर के सरसावा का ये पूरा मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां कस्बा क्षेत्र स्थित कौशिक विहार में एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने से इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई है। इसके साथ ही शांत माने जाने वाले कब्जे में हुई इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घर को सील कर दिया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से अहम सुराग जुटाने शुरू कर दिए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सभी के माथे पर गोली लगने के निशान पाए गए हैं और इसके साथ ही इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। और सहारनपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो घटनास्थल है उसका मौका मुआयना किया गया है और उसमें जो इनकी मेडिकल हिस्ट्री है, जो इनकी डिप्रेशन वगैरह की हिस्ट्री है, उसको भी देखा जा रहा है। जो दवाइयाँ वगैरह ये यूज़ कर रहे थे उसको देखा जा रहा है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, फिजिकल एविडेंसेस, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें ये भी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई संदेश या किसी प्रकार की कोई अन्य चीज़ इनके द्वारा छोड़ी नहीं गई है और जो भी सारे एंगल्स हैं उनको देखा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार और फॉरेंसिक एविडेंसेस के अनुसार केस का जो अनावरण है उसके बारे में बताया जाएगा। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता योगेंद्र कल्याण का। योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, पूरी घटना जो सहारनपुर के सरसावा थाना कस्बा पड़ता है, वहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है, जो बता दें आपको, कौशिक विहार जो क्षेत्र पड़ता है, कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर घर में ही 5 लोगों के शव होने की सूचना मिली थी। तो पड़ोसियों, जो पास के पड़ोस के लोग थे, उन्होंने जब सुबह तक घर नहीं खुला तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो 5 शव जो थे घर के अंदर पड़े थे। वहीं बताया जा रहा है पुलिस द्वारा जो अभी जांच पड़ताल की जा रही है, 5 के शव एक ही कमरे में बरामद हुए थे। 5 में पिस्टल पड़ी थी, जिसमें मृतक की जो अमीन है अशोक कुमार 47 वर्ष के, वो उनकी पत्नी 35 वर्ष की अंजिता, बेटे देव और कार्तिक और माँ भी मौके पर मौजूद मरी मिली। पुलिस ने पूरी घटना को लेकर एक जांच टीम गठित की गई है। फॉरेंसिक टीम मौके पर अभी भी फिलहाल है, जो साक्ष्य के सबूत इकट्ठा कर रही है। वहीं प्रथम दृश्य से नजर पुलिस का जो कहना है, पुलिस ने बताया है कि हो सकता है आपस में ही कोई विवाद हुआ हो देर रात, जिसमें अमीन जो था अशोक, उसने ही अपने परिवार के लोगों को मारा और फिर खुद को गोली मार ली है। पर फिर भी पुलिस आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। योगेंद्र, आखिर कौन सी वजह सामने आई है जो अपने आप को गोली मारी गई और प्रशासन का क्या कुछ कहना है और आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर? देखिए, प्रशासन के लोगों का और आसपास के लोगों का कहना यह है कि परिवार बड़ा शांत था। जो अशोक कुमार जो मृतक है अमीन, वो वहीं पे कनकुड़ में ही अमीन के पद पर तैनात था। परिवार बिल्कुल शांत था, कभी कोई विवाद नहीं सुना। पर जब पड़ोसियों को सुबह तक इसकी भनक नहीं पड़ी, पर जब कोई घर से बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों ने देखा कि कोई ना कोई बात जरूर है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर सरसावा पुलिस मौके पर पहुंची थी। जब दरवाजा तोड़ा तो खोला गया तो 5 के शव अंदर बरामद पड़े थे। तो वहीं पुलिस का कहना यह है कि पूरे मामले के लिए जांच टीम गठित कर गई है। आसपास के लोगों से भी जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हो सकता है कोई ना कोई आपस में कोई परिवार में विवाद पहले चल रहा हो, परिवार के किसी व्यक्ति का, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। पर बताया गया पिस्टल भी वहीं पड़ी हुई थी। पिस्टल की जितनी भी गोलियां थी वो एक एक करके सभी को लगी थी। वहाँ पर जो पुलिस राइफल थी मौके पर मौजूद मिली है और पुलिस का कहना है इसके लिए जांच टीम गठित करने के बाद जो भी साक्ष्य सबूत इकट्ठा हो गए उसके बाद ही पूरी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। योगेंद्र, क्या परिवार के रिश्तेदारों की ओर से ही किसी तरह का खुलासा किया गया हो या कुछ जानकारी दी गई हो? देखिए, अभी जो मृतक है 5 के 5 उनके परिवार थोड़े आसपास थोड़े दूर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्हें सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम के 5 शव को अब पुलिस द्वारा पहुंचाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह 5 लोगों के शव मिले, एक बड़ी वारदात हुई है। इस पूरी वारदात में किसका हाथ है, कौन लोग शामिल है, पुलिस सभी से जो परिजन है उनसे, जो मृतक के जो परिजन है, रिश्तेदार है, उनसे, आसपास के पड़ोस के रहने वाले लोग, उनसे गहनता से जांच पड़ताल कर रही है।
योगेंद्र, पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है और क्या कहा गया है प्रशासन की ओर से कि आगे किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके और जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके या पूरे मामले में कोई अहम खुलासा हो? देखिए, सहारनपुर एसएसपी और जिलाधिकारी और डीआईजी जो मौके पर थे, उन्होंने अभी तक यही पर जानकारी में जुटाई है कि पांचों मृतक के शव जो अंदर मिले थे, जो पिस्टल थी वो भी अंदर मौजूद थी। जो परिवार के 5 लोग थे, उनकी माँ, बेटे, 2 बेटे, पहले अमीन ने उनका एक एंगल ये भी नजर आ रहा है पुलिस का कि पहले अमीन ने पहले अपने सभी लोगों को गोली मारी है, बेटों को, पत्नी को, माँ को, उसके बाद खुद को भी गोली मारी है। पुलिस प्रथम दृष्टि से पहले इस तरह जांच कर रही है। बाकी पुलिस का कहना है कि जो भी आसपास के सीसीटीवी के कैमरे हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं। क्या आपका कोई रात घर का कोई पड़ोस का कोई या कोई रिश्तेदार किसी विवाद को लेकर यहाँ पहुंचा हो, देर रात यहाँ रुका और सुबह घटना को देखे निकल गया हो। इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का कहना यही है कि जब तक पोस्टमार्टम के बाद और जो टीम गठित की गई है, फॉरेंसिक टीम वगैरह, उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है योगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सोनभद्र जिले के गरमा थाना क्षेत्र में घिनौनी करतूत से बता दें कि सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। मेरा गांव में विशेष समुदाय के नाबालिग बच्चों ने हिंदू लोगों की धार्मिक भावनाओं का आहत करते हुए भगवान शंकर के मंदिर में पेशाब कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। जानकारी के अनुसार शिव मंदिर परिसर में 4 से 5 युवकों द्वारा आपत्तिजनक कृत्य और नारेबाजी किए जाने का आरोप सामने आया। सूचना मिलते ही ग्रामीण और हिंदू संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है और प्रशासन पूरे मामले में कड़ी नजर बनाए हुए है। देखिए, गांव में एक मंदिर बना हुआ है। वहां पर दूसरे समुदाय के कुछ नाबालिग बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा था जो अनैतिक था, गैर कानूनी था। इस बात पर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध में कुछ लोगों की नोकझोंक हुई है। थाने पर इसकी सूचना दी गई, तो इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नाबालिग बच्चों के संबंध में जो अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी और शेष स्थिति सामान्य है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। ग्राम बहिरा पे मौके पे राजस्व टीम और पुलिस टीम मौके पे मौजूद है और वो पैमाइश कर रही है और उसकी जांच हो रही है। मंदिर संबंधी विवाद जो कि एडिशनल साहब ने अभी बताया था, उसी संबंध में आए। फिर उसमें और भी चीज बताएगी कि सार्वजनिक जमीन का अतिक्रमण भी है, तो उसकी भी जांच चल रही है। जी, अभी हमें सूचना मिली है सुबह सुबह कि इस गांव में मंदिर पे किसी मुसलमान युवक द्वारा 5 युवकों द्वारा पेशाब कर भागने की स्थिति बनी थी। गांव वालों ने देखा और उनको रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने भागते भागते कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके बाद उनके मुंह में पेशाब करने की बात कही। उसके बाद जब हमें सूचना मिली तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा हम कर्मा थाने पे गए। उसमें कठोर कार्रवाई नहीं हो रही थी, प्रशासन उस चीज़ को टाल मटोल कर रही थी। तो उसमें हम लोगों प्रशासन में चौकी में जो भी आला अफसर अधिकारी बैठे हुए थे, उनका कहना कर्मा थाना इंचार्ज नहीं है, तो इसके उनकी अनुपस्थिति में ही ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद एडिशनल साहब को सूचना हुई, एडिशनल साहब तत्काल मौके पर पहुंचे। अभी तक सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 5 लोगों का नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। मेरे सामने हुआ है वो। मैं अंदर से निकला मोटर बंद करने के लिए। मोटर बंद करते हुए देखा कि यहाँ पे मुसलमान के बच्चे पेशाब करते हुए भाग रहे थे और जब मैंने आवाज लगाई तो वो भाग गए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसी उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।